सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया है और वहां पर रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वासियों को कुछ लोगों को जो चाबियां दी हैं और उसके बाद परिवहन विभाग से एक आदेश जारी हुआ है कि ऑटो टैक्सी चालकों को जागरूक किया जाए कि आने वाले समय में उनको भी फ्लैट मिलने वाले हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान चला भी दिया गया है। तो मैंने भी इसकी वीडियो बनाई है और अपने ऑटो टैक्सी चालकों को इसकी जानकारी भी दी है। तो जब से ये परिवहन विभाग से नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से जो ऑटो टैक्सी चालक हैं काफी खुश हैं और इस खुशी का कारण है उनका वर्षों का सपना अपने घर का, दिल्ली के अंदर अपना घर हो, वो शायद अब पूरा हो सकता है। तो मुझे काफी सारे जो ऑटो टैक्सी चालक भाई हैं वो कमेंट करके पूछ रहे हैं, कुछ ड्राइवर भाई मुझे फोन करके भी पूछ रहे हैं कि आशु भाई ये बताइए इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो कैसे होगा, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले तो जागरूकता अभियान अभी सरकार चला रही है, उसमें आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ये समय समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर ड्राइवरों को जागरूक करेंगे और इस स्कीम के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अभी इस जानकारी को मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे पक्के तौर पर यह जानकारी मिली है कि सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो परमिट होल्डर ऑटो टैक्सी चालक हैं उनकी लिस्ट मांगी है। यानी कि दोस्तों आपको पता ही है ये जो फ्लैट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिनके नाम पर परमिट है। तो ऐसे परमिट होल्डरों की लिस्ट मांगी है। तो इससे साफ ये पता चलता है कि जब सरकार इनकी लिस्ट ले लेगी और उसके बाद सरकार हो सकता है उन लोगों की वेरिफिकेशन कराए कि वो दिल्ली में रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, वो मौजूद हैं या फिर नहीं है, और वेरिफिकेशन करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देगी, या तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देगी या फिर ऑफलाइन। तो जैसे भी सरकार ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया चालू करेगी या जानकारी देगी तो इसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी ऑटो टैक्सी चालक भाइयों को दे दूंगा। तो इसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपसे वो जानकारी वाली वीडियो छूट ना जाए। क्योंकि ये जो स्कीम है 31 मार्च तक कुछ समय के लिए रहेगी और कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगी। और इस स्कीम में पहले आओ पहले पाओ ये नीति लागू होगी। तो जो सबसे पहले इस जानकारी को जान लेगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा, उसको ही मिलने की संभावना ज्यादा होगी। बाकी और हमारे जो चालक भाई हैं उनका भी हमारे पास कमेंट आता है और वो पूछते हैं क्या आशु भाई हम परमिट होल्डर नहीं है तो हमें ये फ्लैट नहीं मिलेंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर परमिट होल्डर कोई और होता है लेकिन उसका मालिक कोई और होता है। यानी कि मान लो अगर मैं नया ऑटो खरीदता हूं तो सरकार की तरफ से तो परमिट जारी नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे में ब्लैक से लेना पड़ता है और कई बार तो अपने नाम पर भी मिल जाता है और कई बार किसी और के नाम पर हमें ऑटो मिलता है। तो मालिक कोई और होता है, यानी परमिट होल्डर कोई और होता है लेकिन उसका मालिक कोई और होता है। तो ऐसे चालकों के लिए मैं आपको बता दूं, राजेंद्र सोनी जी से मेरी बात हुई थी जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं और उन्हीं की कड़ी मेहनत के बाद यह फैसला लिया गया है। तो राजेंद्र सोनी जी ने कहा है कि इस पर हमारी सरकार से बातचीत चल रही है कि जो परमिट होल्डर नहीं है और किराए पर रहते हैं और सालों से ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाते हैं उनको भी ये फ्लैट दिए जाएं। तो इसके ऊपर भी कोई नई अपडेट आती है तो भी मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो अभी फिलहाल इन फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। जैसे ही कोई ऑप्शन चालू होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो बस इन फ्लैटों के ऊपर यही थी नई जानकारी जो मैंने आपको दी। आशा करता हूं आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।